आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, था न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड है, ये घाटमिका में जो प्रकरण हुआ है, जुनैद और नासिर की दर्दनाक जो हत्याकांड हुआ है, एक बहुत बड़ी आतंकी वारदात हुई है, उसमें इंसाफ को लेकर के जयपुर में राजस्थान के तमाम जो संगठन हैं, करीब 35 संगठनों ने एक संयुक्त जन आंदोलन नाम से एक मोर्चा बनाया है और इन्होंने पूरी तरह से राज्य सरकार को, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने उनको कहा है कि इसमें इंसाफ बरतना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए और इसके लिए आज इन्होंने 13 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। इसमें 35 संगठन के पदाधिकारी, इसमें दलित संगठन हैं, मुस्लिम संगठन है, ओबीसी संगठन है और अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लोग हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पे इस भेदभाव को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए हैं कि मुख्यमंत्री को घाटमिका मामले में ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। आदिवासी मंच से हैं विकास परिषद वो उधर के टीसी राव साहब बौद्ध महासभा से हिंद के जो है वो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर गजेंद्र सिंह जी जो है वो राजस्थान डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। इधर डॉक्टर दशरथ जी जो है वो अमेरिकन राइट पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। इधर मिली कौंसिल से एडवोकेट मुजाहिद साहब हैं। इधर वेलफेयर पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वकार अहमद साहब हैं। दलित मुस्लिम एकता मंच के लतीफ़ आरको साहब हैं और एसडीपीआई का स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर शाहबुद्दीन खान में। इस सिलसिले में तकरीबन आज 1 महीने के करीब 20-22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ एक जो व्यक्ति है वो पकड़ा गया है और विभिन्न संगठनों ने जाकर के वहाँ पड़ताल की, देखा और उस पूरे इलाके के अंदर जो आतंक गोरक्षा के नाम के ऊपर और दूसरे जो है कट्टरपंथी संगठनों ने फैला रखा है और वहाँ पर जो सांप्रदायिक माहौल को ख़राब करने का जो प्रोग्राम है, और ख़ास तौर से चूँकि ये चुनावी वर्ष है तो इस चुनावी वर्ष में और ज़्यादा माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, इसके सिलसिले में हमारा मानना ये है कि इस घटना को संजीदगी से लेने में राजस्थान सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी जो है विफल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री घटना के जो है तकरीबन 15-16 दिन बाद जब जन संगठनों का प्रेशर पड़ा और आपके 24 फरवरी को मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर एक बड़ा जो है प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों से जनप्रतिनिधियों के जो है वो क्या नाम है डेलीगेशन वहाँ घाटमिका पहुँचे और जब सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा तो उस दबाव के नतीजे में माननीय मुख्यमंत्री जो है 15-16 दिन बाद घाटमिका पहुँचे। और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पहुँचने के बाद भी वो पीड़ित परिवारों को घर जाने की बजाय उन्होंने वहीं हेलीपैड के ऊपर शामियाना लगा करके पीड़ित परिवारों को वहीं बुलाया और वहाँ उनसे मिले। ये सूरत हाल जो है इस बात की निशानदेही करती है कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन अब तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से अदा करने में विफल रहा है। ने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि जब मुझसे सवाल हुआ कि आपने न्याय जो किया है वो एक जैसा क्यों नहीं किया, दोहरा न्याय क्यों किया है, भरतपुर में अलग न्याय और उदयपुर में अलग न्याय किया, तो उस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा है कि उदयपुर की जो घटना है वो एक आतंकी हमला है और जो भरतपुर की घटना है वो साधारण हमले में आती है। तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो धर्मवाद के विरुद्ध बात करते हैं और वो खुद ही धर्मवाद कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने मोहर ये लगा दी कि अगर मुसलमान किसी हिंदू को मारेगा तो वो आतंकी है, लेकिन अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान को मारेगा तो वो आतंकी नहीं है। ये कहाँ का फैसला है? जबकि आतंकवाद की जो परिभाषा है वो किसी धर्मवाद में नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर जुल्म करता है, आतंक फैलाता है, धमकाता है, मारता है, उसको जान से मारता है, वो आतंकवाद है। खाली धर्म से आतंकवाद नहीं बनता है। दूसरी एक चीज़ मैं और यहाँ पर मीडिया को हाईलाइट करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा समाजवादी पार्टी के लीडर आज़म खान का। आज़म खान जितने भी गुनाहों में थे या नहीं थे मैं उस पर नहीं जाना चाहती, उनको पकड़ा तो उनके साथ साथ उनकी पूरी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया। मुझे समझ नहीं आता कि ये कांग्रेस सरकार जो धर्मवाद के विरुद्ध बात करती है और अल्पसंख्यक वोटों से जीतती है, वो आसाराम जैसे बेहुदा इंसान जो जेल में बंद है उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो भी जितने भी गौशाला हैं या उसके जो आश्रम है उनको जब्त क्यों नहीं किया, उनको बंद क्यों नहीं किया? इस्लामपुरा में उनकी
जितने भी वो 3 जो जिनकी गायों को पकड़ा गया है, उनकी गायों को आसाराम आश्रम में दिया गया है। क्यों? वो क्यों खुले हुए हैं उनके नाम से? ये मेरी आपत्तियां हैं। आपके माध्यम से 2-3 बातें कहनी हैं। देखिए, ये जो गोपालगढ़ की घटना है या उदयपुर की है या और कोई इस तरह की घटनाएं हो रही, बिल्कुल निंदनीय है और इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन जब न्याय की बात आती है तो इंसान के जीवन की कीमत एक तराजू से तोली जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक घटना ज़्यादा सीरियस है या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित है और दूसरी जो है सामान्य घटना है। क्षतिपूर्ति करते टाइम में हमको बराबर का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जीवन की कीमत बराबर होती है और न्याय होते दिखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्यों पुलिस और प्रशासन इतना शिथिल है कि अभी तक सिर्फ एक अपराधी पकड़ा गया है। हम डीजी साहब से विभिन्न सामाजिक संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ मिले और उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना भी और हमको आश्वासन दिया था कि हम हरियाणा में सीनियर अफसरों को, एडिशनल डीजी और आईजी को भेजेंगे और वहाँ से इंटेलिजेंस शेयर नहीं हो रही है ठीक से, वहाँ से गैदर करके और अपराधियों को जल्दी पकड़ेंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और ये दिन नहीं आ रहा कि सरकार की सोच क्या है। और कोई भी पार्टी हो, किसी के भी वोटर हो, न्याय इंसानियत के आधार पे होना चाहिए हमेशा और होते हुए दिखना चाहिए। तो इसमें एक तो इनको जल्दी से गिरफ्तार किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि इनको फांसी लगे और दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं करे। और इस तरह का कानून भी बनना चाहिए। गोरक्षक है, इनको किसने अथॉरिटी दे दी है कानून को अपने हाथ में लेने की? सो कॉल्ड गोरक्षक हैं। तो पुलिस क्या कर रही है फिर? ये पुलिस क्या करेगी फिर? पुलिस का काम क्या है? कौन से कानून में इनको ऐसा अधिकार दे दिया कि इंसान को, जो पशुपालक हैं जिनकी जीविका है, उनको पकड़ेंगे, मारेंगे और अपने हाथ में कानून लेके मर्डर कर देंगे? तो ये तो सरासर जो अराजकता इसको कहना चाहिए। और जो हरियाणा में तो हद ही है, लेकिन यहाँ भी ये चीज़ें सिर उठा रही हैं और यहाँ सरकार जो एक्शन में नहीं आ रही है। तो इस मंच के माध्यम से और आप सबके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि इनको गंभीरता से लेना चाहिए और एक अच्छा जो है न्याय होते हुए दिखना चाहिए, तभी लोगों को संतोष होगा। धन्यवाद। बहुत मजा से मेरा सवाल जो है ना, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर है और संविधान के ऊपर है कि गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या और कोई हो, वो उनकी जो माइनॉरिटीज़ और दलितों के प्रति और माइनॉरिटीज़ के प्रति एक पॉलिसी और दूसरे समाज के प्रति दूसरी पॉलिसी, ये डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसी है उस पर हमारा बड़ी आपत्ति है। मतलब ये क्यों एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती सरकारें जो सबके साथ में? न्याय जो बात हो रही है कि न्याय की परिभाषा तो ये है कि सबके समानता से ट्रीट किया जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। यानी कि चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे कंपनसेशन का मामला हो और चाहे लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने का मामला हो। यानी कि उदयपुर वाले मामले में तो जो घटना हुई उसके तुरंत उसी दिन उनको मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके 3-4 दिन बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे लाजमे के साथ पहुंच गए और वहां 51 लाख रुपए दिए और 2 लोगों को नौकरियां दे दी उन्होंने। ये अपॉइंटमेंट लेटर लेके साथ गए और यहाँ कितने दिन हो गए और वहाँ जा कर के किया भी क्या, 10-15 लाख रुपए उन्होंने दिए और 1 लाख हैं जारी हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं कहते हुए 2-3 बातें कहना चाहूँगा इस मौके पर। बातें आ गई हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ा मुद्दा, घटना का जिक्र आ गया है, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है। कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होनी चाहिए और हमसे हमारी सबसे बड़ी डिमांड और सबसे बड़ी मांग हमारी सभी जन संगठनों की ये है, अभी तक एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है
ये कह कर के आपका बच जाना कि हरियाणा का मामला है और इस परेशानी आ रही है, ये आ रही है, ये अजीब बात है और बड़ी ताज्जुब की बात है। जब अन्याय होता है, किसी एक व्यक्ति से अन्याय शुरू होता है, फिर उस अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए या तो उसका समाधान हो जाता है, नहीं होता है तो कड़ी से कड़ी जुटी जाती है। आप देखिए स्टेज कितने संगठन यहाँ बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, तो इस सिर्फ लोग नहीं बैठे हैं, इनके पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे। ये प्रतिनिधित्व है संगठनों का। तो प्रतिनिधित्व जब कोई ही बैठना पड़ जाता है तो इस सरकार को सीधा सीधा मैसेज है, वो इस डेस्क को सब देख के, इस पीसी को देख के समझ लें कि हम कितना बड़ा आंदोलन करेंगे अगर वो इस पे रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और बार बार ये जो समय की बात है कि इतने समय आप क्यों नहीं किए, जब चोट लग जाती है शरीर के अंदर तो ठीक होने लगती है, परंतु आप उसको बार बार क्रोध दोगे, उस पर नमक डालोगे, उसको छेड़ोगे तो दर्द बढ़ेगा घटेगा। तो ये दर्द बार बार गवर्नमेंट वही काम कर रही है। हम इस प्रेस वार्ता से ये बात सरकार को आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहते हैं कि जो सरकार का रवैया है वो बहुत ढीला है और वो मंजूर नहीं है। सरकार देखिए, चुनाव है, माहौल भी मुल्क का इस तरह बना हुआ है, लोग अपने निजी स्वार्थ या राजनीतिक फ़ायदे या दिगर फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे समाज में बिगाड़ पैदा हो और कहीं ना कहीं उनको सियासी या दूसरे ध्रुवीकरण से फ़ायदा मिले। सवाल ये नहीं है, ये छुपी हुई बात भी नहीं है। बात यह है कि जो हम मुख्यमंत्री जी से हमने उनसे टाइम मांगा है, हमें इस तरह की बात आ रही है कि वो बहुत जल्दी हमें बुला रहे हैं। हम 2, 4, 5 दिन और इंतज़ार करेंगे, उसके बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन, सर्व समाज, सभी धर्म जाति, सभी सामाजिक संगठन, सभी सिविल सोसाइटी के लोग मिलकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान बहुत जल्दी हम करेंगे। मेरा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से, जो अति संवेदनशील अपने आप को कहते हैं, उनसे आग्रह है कि सिविल सोसाइटीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले तो उनसे मिलने की प्राथमिकता तय करें, जो गुस्से और आक्रोश में हैं। और घटनाओं को गिनाने की मुझे लगता है फिर से याद दिला दूं, नागौर के भाई हो या ताहिर हो या हमारे रकबर भाई हो या पहलू खान हो या अफराजुल हो या अब्दुल गफूर हो या अब जुनैद और नासिर हो, हम कितनी घटनाओं का इंतज़ार करेंगे, तब मुंह खोलेंगे या तब हम कहेंगे कि राजस्थान की सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है। और जो जितने ये अतिवादी संगठन हैं, वो बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कोई श्री राम सेना हो या कोई और हो, क्यों उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने से सरकार कतरा रही है और लोगों के मरने का इंतज़ार कर रही है क्या? हमें वोट बैंक की तरह ना देखा जाए, हमें एक नागरिक के तौर पे देखा जाए कि ये नागरिक बहुत रुष्ट हैं, बहुत गुस्से में हैं।